और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। एक लंबे से रनअप के साथ आगे बढ़ने के विनय और सामने होंगे एक बार फिर से संदीप चौहान। देखना होगा क्या करते हैं संदीप। और सुंदर सी बॉल समझ नहीं पाया गया बैट्समैन। इस एक नौजवान भाई की इस बॉल को उनके द्वारा पड़ती गई बॉल समझ नहीं पाए बैट्समैन। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर विनय द्वारा। और अगली बॉल के लिए विनय तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे संदीप चौहान। आगे बढ़े हैं विनय जी। और एक बहुत ही सुंदर बॉल फिर से बीट करते हुए और अपनी लेंथ से बच गए और व्हाइट बॉल। अगली बॉल के बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे संदीप चौहान, जिन्होंने की एक छोर के अपना गंदा संभाला हुआ है। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से संदीप चौहान। बहुत ही सुंदर था, हल्का सा कट किया और अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा है। अपने खाते में एक रन जोड़ा है। बहुत ही लाजवाब बॉलिंग। जितनी तारीफ की जाए इस बॉलर की कम ही कम लगती है। तो बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर नारायणों के बॉलर द्वारा। अगली बॉलर के बॉलर फिर से तैयार। सामने स्ट्राइक पे पहुंचे हैं सुमन चौहान, जो कि आज कुछ लंबे शॉटों का इस्तेमाल नहीं करवा रहे हैं सर। पानी का जग दिया था किसके पास था? लंबे शॉटों का इस्तेमाल नहीं किया अब तक। देखना होगा क्या करते हैं सुमन। और फिर से हल्का सा एक रन जोड़ा है अपने खाते में। और लेग बाय का आसानी से एक रन जोड़ा है, चुरा लिया उन्होंने अपनी टीम के खाते में, जोड़ा एक रन। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने स्ट्राइक पे पहुंचे एक बार फिर से जादूगर संदीप चौहान। देख रहा क्या करते हैं संदीप चौहान जी अपनी बल्लेबाजी को लेकर एक बार फिर से तैनात। अपनी बैटिंग छोड़कर बॉलिंग छोर से आगे बढ़े हैं विनय जी। देख रहा क्या करते हैं संदीप चौहान। और बहुत ही सुंदर बॉल विनय के द्वारा, बहुत ही लाजवाब बॉल। बैट्समैन बॉल को समझ नहीं पा रहे और बीट हो रहे हैं। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे संदीप चौहान, सलामी बल्लेबाज ध्यान कोटी। और इस जगह फिर से अपने लंबे रनअप के साथ आगे बढ़े हैं विनय। और सुंदर सा शॉट बॉल को 4 रन की तरफ धकेलने की कोशिश और आसानी से बॉल को धकेला बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट खेला और बॉल को धकेल दिया है 4 रनों के लिए। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर ग्राम सभा कोटी का रन स्कोर 35 रन। सुमन चौहान अपनी बल्लेबाजी को लेकर और कैसे शॉट खेला पीछे की तरफ बॉल को धकेलने की कोशिश है। 4 रनों के लिए बॉल को धकेलने की कोशिश की, देखना होगा क्या होता है। और आसानी से अपनी टीम के खाते में 4 रन जोड़ा। पहली बॉल में बॉल को धकेला सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर। अब शायद लगता है शायद लंबे शॉटों का इस्तेमाल करेंगे सुमन। देखना होगा क्या करते हैं सुमन अपनी अगली बॉलिंग को लेकर। वहीं चले बॉलर अपनी बॉलिंग छोर से आगे बढ़े और सुंदर सा शॉट बॉल को धकेला सीधे बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। जैसा कि मैंने बताया था कि अब शायद कुछ लंबे शॉटों का इस्तेमाल करेंगे सुमन। और वो खड़े उतरे हैं उसी भरोसे के साथ, उसी आशा के साथ और बॉल को धकेला सीधे बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी सुमन के द्वारा। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने होंगे एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज सुमन चौहान। और चले विपुल जी अपनी बॉलिंग लेकर आगे बढ़े हैं। सुंदर सी बॉल फिर से बॉल को उठाने की कोशिश की, कोई नहीं, आसानी से अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा और आसानी से एक रन प्राप्त किया। ग्राम सर नवानगांव के बॉलरों द्वारा। और अगली बॉल के लिए फिर से बॉलर तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे संदीप चौहान। बहुत ही सुंदर बॉल विपुल जी द्वारा और आसानी से लेग बाय का एक रन पूरा किया है। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने स्ट्राइक पे पहुंचे हैं एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज सुमन चौहान। देखना होगा क्या करते हैं सुमन चौहान जी अपनी बल्लेबाजी को लेकर। अगली बॉल के लिए बॉलर तैयार। सामने फिर से होंगे सुमन चौहान। आगे बढ़े आगे विपुल जी आगे बढ़े अपनी बॉलिंग को लेकर और इसे बॉल को धक्के लगे थे शायद कैच कर सकता। देखना नंबर का दीने शानदार शॉट सुमन के द्वारा बॉल को धकेला है
और बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी सुमन के द्वारा। यदि इसी प्रकार अपनी टीम के खाते में रन जोड़ते रहे तो एक सुंदर सा स्कोर तैयार कर सकते हैं सुमन चौहान। विपुल जी आगे बढ़े और अपनी लेंथ से भटके हैं और व्हाइट बॉल शायद थोड़ा दबाव हो सकता है बॉलर पर। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर आपके द्वारा घासा नगाड़ों के द्वारा एक सुंदर सी बॉलिंग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में। उसी प्रकार छोटा सा शॉट कैच का खतरा था लेकिन फील्डर मौजूद और एक रन अपनी टीम के खाते में जोड़ा। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर रन स्कोर क्रमशः कोटी का 55 रन 55। बहुत ही शानदार रन स्कोर यहाँ पर क्रमशः कोटी का। इसी प्रकार बल्लेबाजी करते रहे, इसी प्रकार साझेदारी करते रहे तो एक सुंदर सा स्कोर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर क्रमशः ठकराल कोटी के रूप में आए योगेंद्र जी। देखना हो क्या करते हैं योगेंद्र जी अपनी बॉलिंग को लेकर। जैसा कि इनका पिछले मैच में 1 ओवर में इनका बहुत ही सुंदर सा प्रदर्शन देखने को मिला था। देखना होगा क्या करते हैं अभी इस ओवर में नगांगों के बॉलर टीम का 5वां ओवर एवं अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं योगेंद्र जी। आगे होंगे फिर से वह सुमन। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर योगेंद्र जी द्वारा, शानदार बॉलिंग योगेंद्र जी द्वारा। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे सुमन चौहान जिन्हें की लंबे शॉटों के लिए जाना जाता है। सुमन चौहान जी को आगे बढ़े हैं योगेंद्र जी अपनी बॉलिंग लेकर और बॉल को धकेलने की कोशिश, लेकिन बॉल को समझ नहीं पाया और लेग बैक आसानी से एक रन चुराया और अपनी लेंथ से भटके योगेंद्र जी और व्हाइट बॉल। अंपायर का सुंदर सा इशारा व्हाइट बॉल। जैसे कि इस टीम के निर्णायक बड़े भाई नवीन दृष्टि जी जो कि इस राजकोट स्टेडियम के एक अनुभवी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं और इस मैच के निर्णायक हैं। आगे बढ़े योगेंद्र जी अपनी बॉलिंग को लेकर एक सुंदर सी बॉल को धकेलने की कोशिश करते और बॉल को धकेला बाउंड्री के बाहर, सॉरी बाउंड्री की तरफ बॉल को धकेलने की कोशिश। फील्डर मौजूद और अपनी टीम के खाते में 1 रन जोड़ा। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने स्ट्राइक पे पहुंचे हैं सलामी बल्लेबाज सुमन चौहान। देखना होगा क्या करते हैं सुमन जी अपनी बल्लेबाजी को लेकर। चले योगेंद्र जी सुंदर सी बॉल रखने की कोशिश, लेकिन फिर से अपनी लेंथ से भटके और व्हाइट बॉल। देखना होगा क्या करते हैं अगली बॉल में। सुमन अपनी बल्लेबाजी को लेकर बॉलिंग के लिए बॉलिंग छोड़कर बॉलर तैयार। आगे बढ़े बॉलिंग लेंथ अपनी बॉलिंग को लेकर आगे बढ़े योगेंद्र जी। सामने फिर से सुमन चौहान, सामना करेंगे सुमन चौहान और बॉल को फिर से धकेला बाउंड्री की तरफ, लेकिन बहुत ही सुंदर क्षेत्र रक्षण क्रमशः नगाड़ा होगा और 1 रन और जो है सुमन ने अपने खाते में। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने स्ट्राइक पे पहुंचे हैं जादूगर। देखना होगा क्या करते हैं जादूगर। आगे बढ़े लेकिन इसी में से बॉल को धकेली इसी में से शॉट का इस्तेमाल किया और बॉल को धकेला इसी ने 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पर संदीप चौहान जी द्वारा। जैसा कि मैंने कहा ही था जादूगर अपने जादू का इस्तेमाल किया और बॉल को धकेला बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। अगली बॉल बॉलर तैयार। सामने का फिर से होंगे जादूगर। बहुत ही सुंदर कैसा खतरा, देखते क्या होता है और फिर से फील्डर मौजूद नहीं हुआ और फिर से बॉल को धकेला है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर जादूगर के हाथों। अपने भुजाओं का इस्तेमाल किया और बॉल को धकेल दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे संदीप चौहान। पानी 5 ओवर के बाद आ जाएगा नहीं हो अभी 1 बॉल लेने की भाई तुम जो मत दे। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे जादूगर। सलामी बल्लेबाज विधानसभा कोटी जादूगर।
देखना होगा क्या कहते हैं, शायद ऊपर की अंतिम बॉल ही होगी। और ये चले बॉलिंग छोड़ से योगेंद्र जी सामने वापस से संदीप और धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन सुंदर सी बैटिंग यहाँ पर संदीप जी द्वारा। और यदि सभी पति भाइयों को पानी और नए बल्लेबाज के रूप में अपने कोटे का तीसरा ओवर और टीम का छठा ओवर लेके आए हैं विनय, जर्सी नंबर 9। सामने वापस से जादूगर संदीप चौहान और विनय अपनी लेंथ से बढ़ के और व्हाइट बॉल देखना होगा क्या करते हैं बाज विनय, जर्सी नंबर 9। जैसा कि पिछले ओवर में इन्होंने अपना सुंदर सा प्रदर्शन किया था, इसी साथ अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। एक हल्का सा शॉट खेला और नेवाई की तरफ बॉल को धकेला और आसानी से अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा है संदीप चौहान जी ने। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने इस टाइम पे पहुंचे हैं सुमन चौहान। देखना होगा क्या करते हैं सुमन चौहान जी अपने बल्लेबाजी को लेकर। जैसा कि उन्होंने लंबे लंबे शॉटों का इस्तेमाल भी किया है, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं तो अपनी इस महामुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं ग्राम सभा कोटी मड़पा। और ग्राम सभा नगरगांव के बॉलर फिर से तैयार, सामने होंगे बात फिर से सुमन चौहान। आगे बढ़े नगरगांव के बॉलर और बहुत ही सुंदर शॉट, कैसा खतरा। देखना होगा क्या करते और लपक लिया ग्राम सभा नगरगांव के रक्षक ने और एक बड़ा झटका लगता हुआ ग्राम सभा कोटी को सुमन के रूप में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है और अपनी कवेलियन की तरफ लौटे हैं सुमन चौहान। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करके गए हैं सुमन चौहान। और ये चले पीने से अपनी बॉलिंग से आगे बढ़े, सामने होंगे अनमोल चौहान। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर देखने को मिली है विनय जी द्वारा और सुंदर सी बॉलिंग यहाँ पर विनय द्वारा। एक लाजवाब बॉल रखी उन्होंने जो कि देखने लायक बॉल थी। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने एक बार फिर से होंगे अनमोल चौहान नए बल्लेबाज के रूप में अनमोल चौहान जी। और बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर विनय की और लेग बाय का आसानी से एक रन चुरा लिया और अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा। जो अपनी बल्लेबाजी को लेकर इस मैच को अपने नाम करना है तो थोड़ा रुक के खेलना होगा, संदीप चौहान जी को टिक के खेलना होगा। आगे बढ़े हैं विनय जी अपनी बॉलिंग छोर से और सुंदर सी बॉलिंग विनय के द्वारा। बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए और पीटे हैं। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार और सामने होंगे एक बार फिर से जादूगर संदीप चौहान। फिर से हल्का सा शॉट होगा इस्तेमाल किया और अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा और आसानी से एक रन प्राप्त किया और अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा है। 73 रन 73 ग्राम सभा कोटी का रन स्कोर 73 उन्होंने। और विनय जी के अपने कोटे के 3 ओवर पूरे किए उन्होंने और अगले ओवर के लिए फिर से कैप्टन सुखदेव चौहान। बहुत ही सुंदर बॉल और आसानी से लेग बाय का एक रन चुराया और अपने खाते में एक रन और जोड़ा है संदीप चौहान जी ने। और अगले बल्लेबाज के रूप में आए थे जो अनमोल चौहान जी बॉलिंग फिर से बैटिंग छोर पर तैनात। सामने होंगे एक बार फिर से गेंदबाज के रूप में सुखदेव चौहान क्लास और नगरगांव कैप्टन। और आगे बढ़े हैं सुखदेव जी अपनी बॉलिंग को लेकर। सुंदर सी बॉल, सुंदर सा नजारा देखने को मिला है ग्राम सभा नगरगांव के बॉलर द्वारा। बैट्समैन बॉल को कुछ समझ नहीं पाए और पीट हुए। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने एक बार फिर से होंगे अनमोल चौहान ग्राम सभा कोटी। और ये चले बॉलिंग छोर से बॉलर सुंदर सा बॉल को धकेला और कैच का सुंदर सा कैच किया ग्राम सभा नगरगांव के फील्डर ने। और एक और झटका लगता हुआ ग्राम सभा कोटी को अनमोल के रूप में और नए बल्लेबाज के रूप में है एक सुंदर सी कट काठी के खिलाफ। बल्लेबाजी को लेकर अपनी टीम के लिए किस प्रकार अपनी टीम का स्कोर
बढ़ाते हैं और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से गणेश चौहान नए बल्लेबाज के रूप में और ये चले सुखदेव जी टीम कैप्टन नागांव। बहुत ही सुंदर बॉल नागांव कैप्टन के द्वारा और आसानी से एक रन लेग बाय का एक रन चुराया और अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा और इसी के साथ स्ट्राइक पे पहुंचे हैं फिर से संदीप चौहान जादूगर। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे संदीप चौहान जादूगर और ये चले सुखदेव जी अपनी बॉलिंग लेकर और सुंदर सा शॉट बॉल को बॉडी लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश अंपायर कर नीरज पार्टी और बॉल को धकेला है बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर अपनी भुजाओं का प्रयोग किया और बॉल को धकेल लिया बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है जादूगर जी के द्वारा। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे जादूगर। देखना होगा क्या करते हैं संदीप चौहान अपने बल्लेबाजी को लेकर और चलिए सुखदेव जी अपनी बॉलिंग लेकर आगे बढ़े और फिर से कैच का खतरा लेकिन बाउंड्री रेखा के बाहर बॉल फिर से और सीधे बॉल को धकेला है 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पर संदीप चौहान जी के द्वारा जिन्हें की मुंगा नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हैं बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है उनका 87 रन ग्राम कोटी ठकराल का रन स्कोर पहुंचा है 87 रन और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं फिर से विपुल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं विपुल और इस टाइम पे पहुंचे हैं गणेश। देखना होगा क्या करते हैं गणेश और एक सुंदर सा फिर से बॉल को धकेला बॉडी लाइन के बाहर और सीधे क्रिश्चियन बाकी शायद बॉडी रेखा के बाहर ही होगा और शानदार शॉट देखने को मिली है गणेश के द्वारा और अपना खाता खोला है 6 रनों से बॉडी रेखा के बाहर बॉल को धकेल दिया सीधे 6 रनों के लिए। जैसे और बॉल को धकेल दिया बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए गणेश चौहान ने। अगली बॉल के लिए विपुल फिर से तैयार। सामने वापस से गणेश और फिर से बॉल हुई धकेलने की कोशिश लेकिन बॉल को कुछ समझ नहीं पाया और हल्का सा शॉट लेते हुए और अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा अपने खाते में फिर से एक और रन जोड़ा। देखना होगा क्या करते हैं फिर से इस टाइप पे पहुंचे हैं सलामी बल्लेबाज जादूगर। एक बार बॉलिंग छोड़कर बॉलर फिर से तैनात विपुल जी बहुत ही सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर विपुल जी आगे बढ़े हैं विपुल अपने हल्के हल्के कदमों के साथ। सामने बार फिर से जादूगर। देखना होगा क्या करते हैं जादूगर जी और फिर से बॉल को धकेला बॉडी लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर जादूगर के द्वारा। जैसा कि मैंने कहा ही था कि आज इस राजकोट स्टेडियम पर एक नया स्कोर तैयार होने वाला है तो संदीप जी ने उस विश्वास और उस आशा पे खड़े होते हैं और नया स्कोर तैयार करने जा रहे हैं संदीप और इसी के साथ टीम की सेंचुरी पूरी होती हुई 100 रन और फिर से बॉल को धकेला बॉडी लाइन के बाद। शायद लगता है कि ये तो शायद 155 मीटर का होगा। बॉडी लाइन के बाहर बॉल को धकेला सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार पारी यहाँ पर संदीप चौहान जी के द्वारा बॉल को बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर मैच का अति सुरक्षा से एक बार बल्ला खड़ा कर दी संदीप चौहान और शानदार अपनी टीम के खाते में इन्होंने एक अर्धशतक पूरा किया है संदीप चौहान जी ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर संदीप चौहान जी के द्वारा देखने को मिल रही है और फिर से बॉल को धकेला शायद किया जा सकता है लेकिन नहीं फील्डर मौजूद नहीं होने के कारण और एक रन जोड़ा अपनी टीम के खाते में संदीप चौहान जी ने। बहुत ही शानदार पारी यहाँ पर संदीप के द्वारा देखे। बॉलर फिर से तैयार। सामने इस टाइम पे पहुंचे हैं गणेश चौहान। देखना होगा क्या करते हैं गणेश चौहान और फिर से बॉल को धकेला बॉडी लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार पारी जबरदस्त साझेदारी और बॉल को धकेल दिया बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। ये भगवान भी आज बहुत ही प्रसन्न है इस मुकाबले को देखते हुए। गोटी की बल्लेबाजी को देखते हुए बहुत ही खुश हुए हैं सूर्य भगवान और अपनी किरणों को शीतल किया है और आगे गेंदबाज के रूप में ग्राम नागांव के सलामी बॉलर योगेंद्र जी। देखना होगा क्या करते हैं योगेंद्र जी अपनी बॉलिंग को लेकर। सामने इस टाइम पे फिर से जादूगर और फिर से अपने थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल को 4 रन की तरफ धकेलने की कोशिश लेकिन नहीं है और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
आसानी से अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा है। इस टाइम पे पहुंचे हैं गणेश, जो कि अपने लंबे लंबे शॉटों को ले जाने जाते हैं। गणेश देखना होगा क्या करते हैं गणेश अपनी बल्लेबाजी को लेकर फिर से बॉल को धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल को कोई समझ नहीं पाया और बीट हुए हैं। इसी के साथ लेग बाई का आसानी से एक रन प्राप्त किया और अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा है। और फिर से इस टाइम पे पहुंच गए हैं जादूगर। देखना होगा क्या कहते हैं जादूगर जी अपने बल्लेबाजी को लेकर फिर से बॉलिंग छोर पर बॉलर तैयार। योगेंद्र जी आगे बढ़े हैं। योगेंद्र जी जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी लगते हैं। योगेंद्र जी आगे बढ़े हैं। योगेंद्र जी अपनी बॉलिंग को लेकर फिर से बॉल, शानदार बॉल यहाँ पर योगेंद्र जी द्वारा और संदीप चौहान जी के द्वारा बॉल को बॉडी लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। और अगली बॉल के लिए फिर से बॉलिंग छोड़ पर बॉलर तैयार। सामने इस टाइम पे पहुंचे हैं गणेश चौहान। जैसा कि एक सुंदर सी कदकाठी के खिलाड़ी हैं, इसी प्रकार अगर थोड़ा लंबे शॉटों का इस्तेमाल करेंगे तो बॉल, जैसा कि इनका तो लंबे शॉटों से ही ताल्लुक होता है। और ये चले बॉलिंग छोर से बॉलर, फिर से बैट्समैन तैयार और अपनी लेंथ से बढ़ गए योगेंद्र जी और व्हाइट बॉल। बहुत ही शानदार पारी देखने को मिल रही है यहाँ पर ठिकाल पट्टी के बैट्समैनों द्वारा। देखना होगा क्या कहते हैं फिर से अगली बॉल में गणेश चौहान आगे बढ़े हैं। योगेंद्र जी अपनी बॉलिंग छोड़ से और सुंदर सा शॉट धकेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद और आसानी से अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा। गणेश ने अपने खाते में एक रन जोड़ा। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। एक बार सामने फिर से इस टाइप पे पहुंचे हैं संदीप चौहान जादूगर। एक बार फिर से इस टाइप पे होंगे। देखना होगा क्या करते हैं जादूगर अपनी बल्लेबाजी को लेकर। और योगेंद्र जी फिर से तैयार, अपने हल्के हल्के कदमों के साथ आगे बढ़े हैं और फिर से एक सुंदर सी बॉल डालने की कोशिश, लेकिन अपनी लेंथ से भटके और व्हाइट बॉल। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने होंगे एक बार फिर से गणेश चौहान। कुछ लंबे शॉट दिखा नहीं रहे गणेश चौहान। देखना होगा क्या करते हैं गणेश चौहान जी, शायद अब लंबे शॉटों का ही इस्तेमाल करेंगे गणेश चौहान। उन्हें थोड़ा देख के खेलना होगा गणेश चौहान जी को। कोई नहीं, लंबा शॉट तो आ ही जाएगा। और फिर से लेग बाई का आसानी से एक रन बाद दूसरे रन के लिए पलटे और अपनी गति के साथ आसानी से 2 रन अपनी टीम के खाते में जोड़े हैं। गणेश जी ने आसानी से चुरा लिए हैं 2 रन गणेश चौहान ने। और अगली बॉलर फिर से तैयार। सामने इस टाइम पे फिर से एक और होंगे गणेश चौहान। देखना होगा क्या करते हैं गणेश चौहान जब बल्लेबाजी को लेकर। उनके पूरी टीम बहुत ही खुश नजर आ रही है गणेश की बल्लेबाजी को देखते हुए और संदीप चौहान की साझेदारी को देखते हुए। आगे बढ़े योगेंद्र जी अपनी बॉलिंग छोर से और सुंदर सा फिर से वही बॉडी लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश और एक रन के लिए पलटे, दूसरे रन के लिए पलटे और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। गणेश ने नकारा और एक रन अपनी टीम के खाते में जोड़ा गणेश चौहान ने अगली बॉल के लिए। और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति पर ग्राम सभा कोटी का रन स्कोर 122 रन। आदेश देखना होगा कैसे आदेश करते हैं अपनी बॉलिंग को लेकर। और सामने होंगे एक बार फिर से गणेश। देखते हैं क्या करते हैं गणेश अपने बल्लेबाजी को लेकर। और ये चले गणेश जी अपने लंबे रनअप के साथ आगे बढ़े हैं और बहुत ही और आसानी से लेग बाई का एक रन प्राप्त किया। रनआउट का चांस था लेकिन चूक गए फील्डर और अपनी लेंथ से भटके आदेश जी और व्हाइट बॉल। और बॉलर फिर से तैयार। सामने होंगे एक बार फिर से जादूगर। आगे बढ़े आदेश अपनी बॉलिंग को लेकर। बहुत ही सुंदर शॉट, बॉल को बॉडी रेखा की तरफ धकेला और बॉडी लाइन के पास सीधे 6 रन के लिए जादूगर जी ने बॉल को सीधा धकेल दिया बॉडी लाइन के पास 6 रन। बहुत ही सुंदर पारी, जैसा मैंने कहा ही था कुछ लंबे शॉटों का इस्तेमाल करना होगा। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। आगे बढ़े हैं आदेश जी। सामने फिर से बहुत ही सुंदर बॉल, समझ नहीं पाए बॉलिंग को और बीट हुए हैं संदीप चौहान जादूगर। इसी के साथ इस टाइम पर पहुंचे हैं गणेश चौहान। फिर से एक बार बॉलिंग छोर पर बॉलर तैनात। सामना करेंगे गणेश चौहान।
देखना होगा क्या करते हैं गणेश चौहान जी अपनी बल्लेबाजी को लेकर। और ये चले आदेशी अपनी बॉलिंग छोर से आगे बढ़े हैं। सामने फिर से सलामी बल्लेबाज गणेश चौहान और आदेशी अपनी बॉलिंग को लेकर लंबे 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 कदमों के साथ आगे बढ़े और बॉल को पटका और फिर से अपनी लाइन लेफ्ट से भटके और व्हाइट बॉल। गणेश चौहान को भी इस कुछ लंबे शॉटों का इस्तेमाल करना होगा अगर इस मैच को अपने नाम करना है तो। और बहुत ही सुंदर बॉल का इशारा फर्स्ट वन। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर आदेश भाई द्वारा। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे गणेश चौहान। देखना होगा क्या करते हैं गणेश चौहान अपने बल्लेबाजी को लेकर और फिर से बॉल को धकेला बाउंड्री रेखा की तरफ और शायद कैच हुए। बहुत ही सुंदर फील्डिंग यहाँ पर गांव के फील्डर द्वारा और लपक लिया है गणेश को। सामने तैनात होंगे बादल और अपनी लेंथ से फिर से भटके और व्हाइट बॉल। आदेशी अपनी लेंथ से भटके और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर से होंगे बादल नए बल्लेबाज के रूप में बादल और फिर से बॉल को धकेले बाउंड्री की तरफ धकेलने की कोशिश और फील्डर मौजूद। एक रन आसानी से अपनी टीम के खाते में जोड़ा और अपना खाता खोला उन्होंने 1 रन से। इस टाइप पे फिर से पहुंचे हैं जादूगर सलामी बल्लेबाज जादूगर इस टाइप पे पहुंचे हैं। सामने गेंदबाज के रूप में तैनात आदेश नगाड़गांव के बॉलर आगे बढ़े और बहुत ही सुंदर कैच का सुनहरा मौका शायद मौजूद नहीं और सुंदर सी फिर से थ्रो के कारण इस थ्रो और आसानी से 3 रन चुरा लिए हैं। और चौहान जी अपनी बल्लेबाजी को लेकर उनके बल्लेबाजी को देखकर पिछले मैच में तो लगा ही था जैसे कि वो बल्लेबाजी करते हैं तो उनकी बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही दिखती है। सीधा 6 रनों के लिए भेजते हैं बॉल को और इस तरह संदीप जी अपनी पहली बॉल लेकर आगे बढ़े। सामने का फिर से शूटे और बहुत ही सुंदर सी कोशिश की थी उन्होंने लेकिन बॉल को समझ नहीं पाए और बीट हुए। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैनात अपने बॉलिंग छोर पर जादूगर जी अपने एक लंबे रनअप के साथ अपने हल्के हल्के कदमों के साथ आगे बढ़े। सामने एक बार फिर से सुखदेव चौहान टीम कैप्टन नगाड़गांव और एक सुंदर सा शॉट बॉल को धकेला बाउंड्री लाइन के पार सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट का इस्तेमाल किया और बॉल को धकेल दिया है बाउंड्री लाइन के पास सीधे 6 रनों के लिए। अपना खाता खोला है और अपनी टीम का खाता खोला है 6 रनों से। बॉलर फिर तैयार। सामने वाला फिर से सुखदेव बहुत ही सुंदर फिर से बॉल को धकेला बाउंड्री लाइन के पास सीधे 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर सुखदेव भाई के द्वारा। राम साहब गोटी को यदि इस मैच को अपने नाम करना है तो अपनी बॉलिंग को सुधारना होगा और चले बहुत ही सुंदर बॉल संदीप के द्वारा और बैट्समैन को बीट किया। सुंदर सी बॉल संदीप के द्वारा। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने होंगे एक बार फिर से बड़े भाई शिवदीप चौहान टीम कैप्टन नगाड़गांव और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार तैनात शिवदेव चौहान नगाड़गांव और बहुत ही सुंदर बॉल संदीप चौहान जी के द्वारा। बहुत ही सुंदर बॉल सुंदर सा नजारा देखने को मिला। इस बॉल में कर पाते हैं या नहीं। आगे बढ़े संदीप जी अपनी बॉलिंग को लेकर और बॉल को फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश लेकिन बॉल को समझ नहीं पाया और अपनी टीम के खाते में 1 रन जोड़ा है। 1 रन से अपना खाता खुला है सौरभ जी ने और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति पर क्रांति नगाड़गांव का रन स्कोर 14 रन। बहुत ही सुंदर स्कोर और विकास जी अपनी बॉलिंग छोर से एक लंबे रनअप के साथ आगे बढ़े हैं। एक बहुत ही सुंदर तेज गति के साथ बॉल को धकेला है बॉडी लाइन के पास 6 रनों के लिए।
अपने बाएं हाथ का प्रयोग किया और बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर धकेल दिया है सीधे 6 रनों के लिए। और चले विकास से अपने बॉल लेकर आगे बढ़े, सामने वापस से सौरभ, और क्या कर सकते हैं सौरभ, और शूट कर सकता है सुमन चौहान जी ने, और लपक लिया है अपने इस छक्के का बदला उन्होंने विकेट से लिया है। बहुत ही सुंदर वापसी की है ग्राम सभा कोटी ने और लपक लिया है सौरभ जी को। उसी प्रकार अपनी बल्लेबाजी भी करेंगे, जैसे उन्होंने बॉलिंग पे अपना प्रदर्शन किया था, ऐसे बल्लेबाजी में भी अपना प्रदर्शन करवाएंगे और यहाँ की जनता को खुश करेंगे। देखना होगा क्या करते हैं विनय। और बॉलिंग छोर पे बॉलर विकास चौहान तैनात, एक अपने लंबे रनअप के साथ तैयार। सामने होंगे बैट्समैन जर्सी नंबर 9 विनय, ग्राम सभा नवानों के बॉलर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है। आगे बढ़े विकास, और एक बहुत ही सुंदर शॉट मार किया और बॉल से भेजा है बाउंड्री लाइन के पार सीधे 4 रनों के लिए। उन्होंने अपना खाता खोला है 6 रनों से। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी, जैसा कि मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में जिस तरह का प्रदर्शन अपनी गेंदबाजी में किया, शायद अपनी बैटिंग में भी उसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। और बॉल को धकेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर लाजवाब पारी खेल रहे हैं जर्सी नंबर 9 सलामी बल्लेबाज नगाड़गांव। बहुत ही सुंदर कैच हो सकता है और लपक लिया, विनय को भी लपक लिया, आसानी से उन्होंने कैच फंसाया। और जैसा कि सुमन चौहान ने अपनी जादू का प्रयोग किया और लपका एक और झटका लगता हुआ ग्राम सभा नगाड़गांव भी विनय के रूप में जर्सी नंबर 9। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर तैयार। सामने होंगे नए बल्लेबाज बायां हाथ के बैट्समैन योगेंद्र जी। देखना होगा क्या करते हैं योगेंद्र जी, अपनी बाएं भुजाओं का प्रयोग करते हैं नहीं। और सुंदर सी बॉल सुमन के द्वारा और बैट्समैन को पार करते हुए बैट्समैन बॉल समझ नहीं पाए और बीट हुए हैं। बहुत ही सुंदर नजारा सुमन के बॉलों में देखने को मिला है यहाँ पर इस राजकोटी स्टेडियम में। और अगली बॉल के बॉलर फिर तैयार, एक लंबे रनअप के साथ आगे बढ़े हैं सुमन चौहान। सामने वापस योगेंद्र, बहुत ही सुंदर बॉल सुमन के द्वारा और अपनी लेंथ से भटके और व्हाइट बॉल। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार। सामने एक बार फिर योगेंद्र, आगे बढ़े सुमन जी। बहुत ही सुंदर बॉल यहाँ पर सुमन के द्वारा बैट्समैन को चकमा देते हुए इस महामुकाबले में रनों पे अंकुश लगा के बैठे हैं सुमन चौहान। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सुमन। और अपने अगली बॉल के लिए आगे बढ़े सुमन। सामने होंगे योगेंद्र, बहुत ही सुंदर बॉल सुमन के द्वारा। बैट्समैन बॉल को कुछ समझ नहीं पा रहे और बीट हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा नजारा देखने को मिला है सुमन के द्वारा। बहुत ही सुंदर एक नए हुनर के साथ, एक नए जोश के साथ, एक फुर्तीले बॉलर सुमन। सामने होंगे एक सलामी बल्लेबाज से ग्राम सभा नगाड़गांव के एक सलामी बल्लेबाज योगेंद्र जी। देखना होगा क्या करते हैं योगेंद्र जल्दी बल्लेबाजी को लेकर फिर से बॉल को बाउंड्री लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर मौजूद और आसानी से एक रन चुराया। थ्रो के कारण दूसरा रन हो सकता है, लेकिन नहीं तोड़े योगेंद्र जी और एक रन से संतुष्ट हुए हैं। बहुत ही सुंदर बल खेल रहे हैं आज। देखना होगा क्या करते हैं नगाड़गांव के कप्तान अगली बॉल में अपनी बल्लेबाजी को लेकर। और इस तरह के लंबे रन के साथ सुमन चौहान आगे बढ़े। सामने होंगे सुखदेव चौहान और सुंदर सी शॉट ऑफ लाइन में बॉल फेंकेगा बॉडी लाइन के पास सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पर सुखदेव चौहान जी के द्वारा। उन्होंने बॉल को स्ट्राइक पर पहुंचते ही बॉल को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर धकेला और सीधे 6 रनों के लिए। और इसी के साथ ग्राम सभा नगाड़गांव का रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 47 रन 47, 3 ओवर की समाप्ति पर ग्राम सभा नगाड़गांव का रन स्कोर 47 रन। बहुत ही सुंदर स्कोर खड़ा किया है ग्राम सभा नगाड़गांव ने। इसी तरह अपने स्कोर को बरकरार रखते हैं तो आसानी से इस मैच को अपने नाम कर सकती है ग्राम सभा नगाड़गांव। उसी प्रकार यदि अपनी बॉलिंग को सुधारती है ग्राम सभा
कोटी ठकरा तो आसानी से इस मैच को अपने नाम करती है, अपने नाम कर सकते हैं। और अब ये गेंदबाज के रूप में जादूगर बल्लेबाजी यहाँ पर नंगनगांव के द्वारा, और ये चले गेंदबाज संदीप चौहान जादूगर। बहुत ही सुंदर बॉल देखने को मिली है साहब, रन का खतरा और फील्डर मौजूद नहीं, आसानी से एक रन जोड़ा अपनी टीम के खाते में। अगली बॉल के लिए गेंदबाज फिर से तैयार, इस टाइम पर पहुंचे हैं फिर से शुभदेव, टीम कैप्टन नंगनगांव, जो कि आज एक कप्तानी पारी खेल रहे हैं। शायद वो प्रण करके आए, शायद प्रण लेके आए हैं शायद आज की अपनी टीम को जिता के ही दम लेना है। तो देखना होगा क्या कहते हैं सुखदेव चौहान अपनी बल्लेबाजी को लेकर। और चलिए जादूगर आगे बढ़े अपनी बॉलिंग को लेकर। बहुत ही सुंदर बॉलर बैट्समैन को लपक लिया और शायद कैच किया है, देखना होगा या पर क्या ले पाते हैं नहीं। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हैं विपुल, देखना होगा क्या कहते हैं विपुल जी। सामने जादूगर, एक बार फिर से जादूगर जी आगे बढ़े हैं, सामने होंगे विपुल नए बल्लेबाज के रूप में। और सुंदर सी बॉल बैट्समैन को बीट करते हैं, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए बॉल को, और एक सुंदर सी बॉल रखी है जादूगर जी ने। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने होंगे एक बार फिर से विपुल, नंगनगांव के सलामी बल्लेबाज विपुल। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने एक बार फिर से विपुल। बहुत ही सुंदर बॉल जादूगर जी के सलामी बल्लेबाज विपुल। और ये चले बॉलिंग छोर से जादूगर आगे बढ़े हैं संदीप चौहान। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर जादूगर के द्वारा, फिर से बैट्समैन को बीट किया, बैट्समैन समझ नहीं पाए बॉल को और बीट हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ग्रांसभा कोटी के बॉलर के द्वारा, जादूगर जी के द्वारा। देखना होगा क्या कहते हैं जादूगर अपनी अगली बॉल को लेकर। सामने वापस से विपुल, एक नई हुनर, एक नई जोश के साथ तैनात है विपुल, देखना होगा क्या कहते हैं विपुल जी। और फिर से बॉल को धकेला बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर अपना खाता खोला है उन्होंने 6 रनों से, और बॉल को बॉडी लाइन के बाहर धकेल दिया है सीधे 4 रनों के लिए। तो इस मैच को आसानी से अपने नाम कर सकते हैं। और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं शोभन चौहान, सामने वापस से होंगे बाएं हाथ के बैट्समैन योगेंद्र जी, देखना होगा क्या कहते हैं योगेंद्र जी अपनी बल्लेबाजी को लेकर। बहुत ही सुंदर बॉल को धकेला बॉडी लेकर की तरफ और 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, बॉल को उठाया और धकेल दिया इसके बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने एक बार फिर होंगी योगेंद्र, देखना होगा क्या कहते हैं योगेंद्र जी अपनी बल्लेबाजी को लेकर। चले सुमन जी, बहुत ही सुंदर बॉल, सुंदर वापसी और अपनी लेंथ से बच के सुमन और व्हाइट बॉल। जैसा कि अतिरिक्त रन अभी तक के अतिरिक्त रन जो कि हैं अभी सुमन के नाम ही है अभी तक के अतिरिक्त रन। और आगे बढ़े हैं सुमन जी अपनी बॉलिंग को लेकर, सामने एक बार फिर से योगेंद्र, फिर से बॉल को धकेला और लंबी शॉट का इस्तेमाल किया और बॉल को धकेल दिया सीधे बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। योगेंद्र जी ने बहुत ही सुंदर सा शॉट, जैसा कि मैंने कहा था वो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी लगते हैं, उन्होंने अपने अनुभव का प्रयोग किया और बॉल को सीधे धकेल दिया है बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बॉल को धकेल दिया बॉडी लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी योगेंद्र जी के द्वारा लगातार। और अपनी बॉल के लिए सुमन फिर से तैयार, सामने एक बार फिर से होंगे योगेंद्र, एक सलामी बल्लेबाज योगेंद्र और सुंदर सी बॉल, सुंदर वापसी की है उन्होंने। अभी इसी तरह के बॉल रखे तो शायद कुछ हो सकता है। और बहुत ही सुंदर पारी यहाँ पर नंगनगांव के द्वारा। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने एक बार फिर से होंगे बाएं हाथ के बैट्समैन योगेंद्र, बहुत ही सुंदर बॉल, बहुत ही अच्छा रन आउट का चांस लेकिन नहीं। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी योगेंद्र जी के द्वारा। उन्हें यदि इस मैच को अपने नाम करना है तो इसी तरह की पारी खेलनी होगी नंगनगांव को। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने बार फिर से होंगे बाएं हाथ के बैट्समैन योगेंद्र, देखना होगा क्या कहते हैं योगेंद्र जी अगली बॉल में। इधर सुमन जी और सुंदर सा शॉट खेला और इस टाइप पर पहुंच रहे हैं
विपुल जी को। और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पर 74 का रन स्कोर तैयार किया है ग्राम सभा नगाड़गांव ने। 74 एक सुंदर सा स्कोर तैयार कर रही है ग्राम सभा नगाड़गांव। और अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं जादूगर संदीप चौहान। देखना होगा क्या करते हैं संदीप चौहान जी अपनी बॉलिंग को, अपना योगेंद्र जी भी अपना जादू चला सकते हैं नहीं। और एक चलो संदीप चौहान जी अपनी पहली बॉल लेकर आगे बढ़े, सामने होंगे योगेंद्र। और सुंदर शॉट, शायद कैच का खतरा। एम्पायर का डिसीजन बाकी, देखना होगा क्या होता है। और एम्पायर ने नकारा। सुंदर सी बॉल संदीप के द्वारा। अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने एक बार फिर से होंगे योगेंद्र। बॉल और सुंदर सी बॉल रखी और अपना जादू का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने कहा ही था, योगेंद्र जी अपना जादू चलाया और विकेट, सुंदर सा विकेट, एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ ग्राम सभा नगाड़गांव को। और संदीप जी ने लपक लिया और एक सुंदर सी बॉल पेश करी और आसानी से एक और विकेट झटकाया ग्राम सभा नगाड़गांव का। ऐसे ही शीतल करेंगे शायद, उनके हुनर, उनके जज्बा, उनके जोश को देख के लगता है। और इसलिए जादूगर जी अपनी बॉलिंग को लेकर आगे बढ़े और शायद कैच कर लेगा, लेकिन नहीं, बॉल को धकेला है बाउंड्री लाइन के पास सीधे 6 रनों के लिए। अपना खाता खोला है 6 रनों से सूरज जी ने। जैसे कि मैंने कहा ही था कि बॉल को भी शीतल ही करेंगे, उन्होंने ऐसा ही किया और खाता खोला है 6 रनों से। और इसलिए जादूगर जी अपनी बॉलिंग को लेकर आगे बढ़े और अपना जादू चलाया और बैट्समैन को बीट किया। बहुत ही सुंदर बॉल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, सामने एक बार फिर से होंगे सूरज। देखना होगा क्या करते हैं सूरज अपनी बल्लेबाजी को लेकर। और ये चले बहुत ही सुंदर बॉल यहाँ पर जादूगर जी के द्वारा और बैट्समैन को बीट किया। बैट्समैन कुछ बॉल को समझ नहीं पाए और बीट हुए हैं। अगली बॉल के लिए जादूगर फिर से तैयार, सामने होंगे एक बार फिर से सूरज। ध्यान से नगाड़गांव के सलामी बल्लेबाज सूरज। और ये चले जादूगर और फिर से बॉल को धकेला है बाउंड्री लाइन के पास। 6 रन हो सकते और सीधे छोड़ने के लिए बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी सूरज के द्वारा। उन्होंने 2 छक्के अपने नाम किया, आते ही उन्होंने छक्कों से स्वागत बैट्समैन को। और वो चले बॉलर शेखर जी आगे बढ़े अपनी बॉलिंग को लेकर, सामने होंगे एक बार फिर से विपुल और सुंदर सा विकेट और आसानी से पहली बॉल में अपने जादू का इस्तेमाल किया और लपक लिया एक और झटका ग्राम सभा नगाड़गांव को विपुल के रूप में। इस तरह आदेश करते हैं आलोक की बॉलों को और सलामी बल्लेबाज के रूप में तैनात हुए आदेश। ये चले आलोक अपनी बॉलिंग को लेकर आगे बढ़े, सुंदर सी बॉल बॉलिंग की तरफ और फील्डर मौजूद जादूगर। जैसा कि जादूगर ही फील्डिंग करते हैं तो बॉल आसानी से बॉल को उनको देख के लगता है शायद ये भी लंबे शॉटों का इस्तेमाल करते होंगे। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, एक लंबे से रनअप के साथ अपने हल्के के कदमों के साथ आगे बढ़े। आलोक बैट्समैन को बीट किया, बैट्समैन को समझ नहीं पाए उनकी बॉल को। सुंदर सी बॉल आलोक के द्वारा देखने को मिल रही है, एक नौजवान मेरे छोटे भाई आलोक। और अगली बॉल के लिए आलोक फिर से तैयार, सामने होंगे एक बार फिर से सूरज। देखना होगा क्या करते हैं सूरज आलोक की बॉल को किस तरह और किसी फिर से कैसे होगा सामने में और फिर से बहुत ही बड़ा झटका लगता है नगाड़गांव को और बहुत ही सुंदर सा कैच लगता अनमोल ने और एक और ऐसा प्रदर्शन दे रहे हैं आलोक चौहान। और एक चले आलोक अपने एक लंबे रनअप के साथ, सामने होंगे बाएं हाथ के बैट्समैन आकाश। बहुत ही सुंदर सा बॉल की तरफ से कैच हो सकते और सुंदर सा मिस फील्डिंग के कारण सुंदर मौका मिला जहां पर नगाड़गांव को मिस फील्डिंग के कारण वहां पर वहां फील्डर तैनात और मिस फील्डिंग के कारण उन्होंने कैच भी छोड़ा और एक सुंदर सा मौका मिला है। तो इसी तरह कैच छोड़ा तो हार की तरफ जा सकती है क्योंकि
अगर ऐसे मिसफील्ड किया तो अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैनात, आगे होंगे फिर से एक बार स्ट्राइक पर आदेश। बहुत ही सुंदर सा शॉट, बॉल को ऑफलाइन की तरफ धकेला, सामने फील्डर तैनात और इसी के साथ आसानी से अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा। और बहुत ही सुंदर अनमोल अम्मू, देखना होगा क्या कहते हैं अनमोल, जिनका नाम ही अनमोल है तो शायद आज यहाँ भी बॉल भी है, अनमोल ही करवाएंगे। बहुत ही सुंदर बॉल है, फिर से कैच कर लेगा, सामने होंगे आलोक और फिर से लपक लिया उन्होंने फिर से। बहुत ही सुंदर सी बॉल यहाँ पर अनमोल के द्वारा अपना अनमोल दिया उन्होंने और उसी प्रकार अपनी अनमोल बॉल को पटका और लपक लिया एक और कैच। और आदेश के रूप में ग्रामसभा नंगाड़गांव ने एक और विकेट खोया है। बहुत ही बड़ा झटका लगा है ग्रामसभा नंगाड़गांव को। और नए बल्लेबाज के रूप में आए एक सुंदर सी कद काठी के खिलाड़ी अपने नए हुनर के साथ, नई जोश एवं जज्बे के साथ विक्की भाई, देखना होगा क्या कहते हैं विक्की जी। एक बार फिर से सामने होंगे विक्की भाई और आए अनमोल जी अपनी बॉलिंग को लेकर। बहुत ही सुंदर बॉल अनमोल के द्वारा बैट्समैन को बीट किया, रनों का चांस लेकिन नहीं। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर अनमोल के द्वारा, बैट्समैन समझ नहीं पाए और बीट हुए। इसी के साथ लेग बाई का आसानी नए हुनर के साथ आगे बढ़े हैं अनमोल जी लंबे रनअप के साथ अपने हल्के के लंबे लंबे गतियों के साथ और सुंदर सी बॉल बैट्समैन को बीट किया और बैट्समैन को पार करती हुई बॉल सीधा कीपर के हाथों। बहुत ही सुंदर सा नजारा ग्राम सभा कोटी के बॉलर के द्वारा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बॉलर की कमी दोनों टीमों में नहीं है, दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक बॉलर है और एक से एक गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं आज ग्राम सभा कोटी की टीम में। और एक बार फिर से अनमोल जी अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैनात, सामने होंगे खप्पू भाई। बहुत ही सुंदर फिर से कैच करने वाला मौका लेकिन नहीं, फील्डर मौजूद नहीं और आसानी से खप्पू भाई ने अपनी टीम के खाते में एक रन जोड़ा। टॉस करवा लें और चले अनमोल जी अपनी बॉलिंग को लेकर आगे बढ़े। सुंदर सी बॉल रखी है और बैट्समैन को बीट किया। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहाँ पर अनमोल के द्वारा देखने को मिल रही है। सामने स्ट्राइक पर एक सुंदर सी कद काठी के, एक ऊंची कद काठी के खिलाड़ी विक्की भाई। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार, अपने लंबे रनअप के साथ आगे बढ़े हैं अनमोल चौहान और सामने एक बार फिर से विक्की भाई और फिर से बैट्समैन को बीट किया और अपनी लेंथ से बढ़ के अनमोल और व्हाइट बॉल, अब व्हाइट का टी-शर्ट व्हाइट बॉल और एक सुंदर सी शॉट, बॉल को धकेला, अपने बाउंडर का प्रयोग किया, अपनी काठी का प्रयोग किया और बॉल को धकेला सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन देखने को मिला आलोक के द्वारा अपनी बॉलिंग को लेकर और बैट्समैन को बीट करते हुए, पार करते हुए बहुत ही सुंदर बॉलिंग है आलोक के द्वारा। शायद इस मैच को अपने नाम कर सकती है कोटी, अगर अपनी बॉलिंग को इसी तरह सुधारती रही तो कोटी तो। और चले आलोक अपने लंबे रन के साथ आगे बढ़े और बहुत ही सुंदर बॉल को धकेला बाउंड्री लाइन के बाहर आकाश में और सीधा 4 रन के लिए अपने कदमों का प्रयोग किया और क्रीज को छोड़ते हुए आगे बढ़े और बॉल को धके दिया बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर गप्पू भाई। बॉडी लाइन के बाहर बॉल को धकेला सीधे 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी आकाश के द्वारा। और शायद आकाश की आवश्यकता है। और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैनात, सामने होगी वापस से आकाश कप्पू भाई और ये चले आलोक जी अपनी बॉलिंग छोड़ लंबे रन के साथ आगे बढ़े। आलोक बहुत ही सुंदर बॉल, आलोक के द्वारा बैट्समैन को भीतर रन का खतरा लेकिन नहीं, फील्डर मौजूद नहीं और आसानी से एक रन चुराया और इस टाइम पर पहुंचे हैं ऊंची कदकाठी के खिलाड़ी विक्की भाई।
देखना हुआ क्या करते हैं पीके भाई अपनी बल्लेबाजी को लेकर एक बार फिर से आलोक अपनी बॉलिंग चलता अपनी बॉलिंग को लेकर तैयार अपनी गेंदबाजी देखते हैं क्या करते हैं आलोक अपनी गेंदबाजी को लेकर साथ होंगे एक बार फिर से पीके भाई और ये चले आलोक अपनी बॉलिंग छोड़ से आगे बढ़े बैट बहुत ही सुंदर एक सुंदर सा शॉट का इस्तेमाल चारों की तरफ बॉल को धकेलने की कोशिश लेकिन फील्डर मौजूद और एक रन जोड़ा अपनी टीम के खाते में आलोक भाई और अपने बॉलिंग छोड़कर तैनात आगे बढ़े अंपायर को पार करते हुए बहुत ही सुंदर बॉल अंपायर आलोक के द्वारा और इसके साथ लेग बाई का आसानी से एक रन प्राप्त किया बॉलिंग को लेकर सामने की वापसी से पीके भाई और आलोक अपनी बॉलिंग लेकर आगे बढ़े शानदार बॉल कैच का सुनहरा मौका था लेकिन नहीं और फिर से मिस फील्ड के कारण शायद 4 रन हो सकता है और बॉल पहुंची है अंपायर का निश्चय बाकी देखना होगा क्या होता है लक्ष्मण जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे अपनी गाड़ी हटा दे वन विभाग की गाड़ी जा रही है आपकी गाड़ी तो पार्किंग जोन में है लक्ष्मण एक सैनिक हो गए आप ऐसा अनुशासन नहीं बना सकते 110 रन 6 पे 28 रन यदि ग्राम नगर को इस मैच को अपने नाम करना है तो 6 बॉलों में 28 रन की पारी खेलनी होगी और चले नए बॉलर के रूप में अनमोल बहुत सुंदर बॉल है अनमोल के द्वारा बैट्समैन को बीट करती हुई पार करते हुए आगे बढ़ी और सुंदर सा नजारा अनमोल के द्वारा जैसा कि नाम भी अनमोल है तो बॉलिंग भी अनमोल ही रखेगी उन्हें अपनी टीम के भरोसा दिलाना होगा और अपने कैप्टन के भरोसे में खड़े उतर रहे हैं अनमोल जैसा कि उस टीम के कैप्टन बड़े भाई जितेंद्र चौहान जो कि अपनी टिप्पणियां होनी चाहिए अनमोल अपनी बॉलिंग को लेकर बहुत ही सुंदर बॉल फिर से बैट्समैन को बीच के साइड कैच हुए हैं बहुत ही सुंदर सा कैच लगता है जितेंद्र चौहान ने और एक और झटका लगता है ग्राम सभा नगारवा को और इसी विकेट के साथ ग्राम सभा नगारवा के 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर 110 रन और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पर बॉल के द्वारा और वही बल्लेबाज से रुके हैं मेरे प्रिय मित्र नितेश चौहान नगारवा से और अगली बॉल के लिए बॉलर फिर से तैयार सामने वापस नितेश बहुत ही सुंदर शॉट बॉडी लाइन की तरफ धकेलने की कोशिश और आसानी से अपनी खाता खोला उन्होंने 4 रन से बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पर नितेश के द्वारा पहली बॉल में उन्होंने बॉल को ग्राम सभा नगारगांव को इस मैच को अपने नाम करने के लिए 3 बॉलों में 24 रन की पारी खेलनी होगी जो कि शायद नामुमकिन ही है और इधर अनमोल अपनी बॉलिंग को लेकर आगे बढ़े बहुत ही सुंदर बॉल अनमोल के द्वारा और ये मैच एक सुनहरे से क्षणों के साथ ग्राम सभा कोटी ने नाम किया शायद एम्पायर बॉल कलेक्ट कर लें एम्पायर बॉल कलेक्ट कर लें और 2 बॉल बाकी है और ये चले बॉलिंग छोड़ से अनमोल और सुंदर सी बॉल और बहुत ही सुंदर बॉल देखने को मिला कि सुंदर सा नजारा देखने को मिला ग्राम सभा कोटी के द्वारा और इसी आसानी से इस मैच को अपने नाम किया ग्राम सभा कोटी ने और इसी के साथ ग्राम सभा कोटी से आसियन ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंची है और हर तरह की फाइनल मुकाबला ग्राम सभा कोटी से ग्राम सभा कोटी एक बहुत ही सुनहरे पल बहुत ही खुश नजर उनके कैप्टन बड़े भाई जितेंद्र चौहान जो कि बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं जितेंद्र चौहान आसानी से अपने जादू के मार किया और इस मैच को अपने नाम किया इस मुकाबले को एक फाइनल में